हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विरल जैन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल और आप ही के शेयर मार्केट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट चैनल पाशो इन्वेस्टमेंट में। एक्चुअली ये मेरा पहला वीडियो है। आज तक मुझे वीडियोस बनाने की इसकी हैबिट है नहीं, तो मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ अगर आपको वीडियो क्वालिटी में, अगर साउंड क्वालिटी में या फिर मेरे एक्सप्रेशन में कुछ समझ ना आया, आपको अच्छा ना लगे कि ये क्वालिटी वाला नहीं है। मगर मैं यहाँ पे आया हूँ वीडियो क्वालिटी दिखाने के लिए नहीं हूँ, मेरी ट्रेडिंग क्वालिटी दिखाने के लिए आया हूँ। और सेकंड चीज, मैं प्रॉपर गुजरात से बिलोंग करता हूँ, अहमदाबाद से, और ज्यादातर मैं गुजराती में बात करता हूँ। हिंदी मेरे लिए इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो हो सकता है कि आपको मेरे कम्युनिकेशन में, हिंदी कम्युनिकेशन में थोड़ा कहीं पर भी दिक्कत आ सकती है, मगर कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया हूँ ये सोच के कि जो लोग ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, आज अभी बहुत सारे लोग हैं आप में से जो मेरे साथ ऑलरेडी टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, जहां पर मैं रेगुलर कॉल देता हूँ। मैं खुद के ट्रेडिंग के लिए जो कॉल लेता हूँ वो सारे कॉल मैं वहां आपको देता हूँ। सबसे पहली बात, ये वीडियो किन लोगों के लिए है, तो मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, या फिर जो ऑलरेडी मार्केट में नए हैं, जिनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि ट्रेड लिया कैसे जाता है। ये उन लोगों के लिए है। अगर आप एक मीडियम लेवल के ट्रेडर हो कि आपको ऑलरेडी मार्केट में 6-8 महीना 1 साल हो चुका है, आप बेसिक हो या प्रो हो, आपको ऑलरेडी बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में मालूम है, आपको ये पता है कि कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, कैंडल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कैंडल, नेगेटिव कैंडल, हैमर किसे बोलते हैं, शूटिंग स्टार किसे बोलते हैं, ये सब अगर आपको पता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैं बेसिक से शुरू करना चाहता था, क्योंकि जब मैंने टेलीग्राम में बहुत सारे लोगों से बात की तो मुझे कुछ ऐसे भी लोगों को के बारे में पता चला कि जो ऑप्शन ट्रेड मेरे कहने पे लेते तो है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि थीटा क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि गामा क्या है, उन्हें ये नहीं पता है कि ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है। ठीक उसी तरह से जब मैंने स्विंग ट्रेडिंग का ग्रुप चालू किया तब मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि मूविंग एवरेज क्या है, जो बेसिक है। लोगों को मूविंग एवरेज के बारे में नहीं पता, किसी को लोगों को ये नहीं पता है, कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि शूटिंग स्टार किसे बोलते हैं, हैमर किसे बोलते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये बेसिक से शुरू करने का सोचा कि ये सीरीज जो है हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो अगर आप एक प्रो लेवल के हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, जिनको मार्केट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज है मगर पता नहीं है कि किस तरह से ट्रेड करें और लॉस जा रहा है। ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूस लॉस कर रहे हैं, या फिर वो जो ट्रेड लेते हैं वो चलते नहीं है। बंदा सोचता है कि ये मैंने ट्रेड लिया क्यों नहीं चला। ये उन लोगों के लिए है सर। जब मैंने तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी, तब से मैंने जो दिक्कतें फेस की है, शुरुआत के वीडियोस में मैं सिर्फ वही बताने वाला हूँ कि मैंने कहाँ गलतियां की थी। आज मैं टेलीग्राम में बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड लिया, मैं 50,000 कमाया। आप लोग मेरे स्क्रीनशॉट देखते होंगे 25,000 प्रॉफिट, 50,000 प्रॉफिट, ये वगैरह वगैरह। मगर ये उसके पहले की बात है, ये तो मेरे ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की बात है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्या गलतियां की थी, ताकि ये गलतियां आप ना दोहराओ। आज के वीडियोस में क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं वो टॉपिक्स मैं आपको पहले बता देता हूं। तो क्या क्या टॉपिक रहेंगे, सबसे बड़ा टॉपिक होगा व्हाई ट्रेडर्स लूज मनी, मतलब मार्केट के अंदर लोग पैसा क्यों गवाते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा होगा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब कितने टाइप के ट्रेडिंग मार्केट के अंदर होते हैं। उसके बाद है आज जो मैं कवर करने वाला हूँ जो टॉपिक, उसके बारे में है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग। आज मैं ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग ही कवर करने वाला हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या है, फिर एनालिसिस किस तरह से होता है, चार्ट के बारे में आज थोड़ा टॉपिक रहेगा, कौन से चार्ट होते हैं, मार्केट किस तरह से वर्क होता है ये हम आज देखेंगे। प्लस कैंडल्स के पैटर्न्स के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि बुलिश कैंडल कैसे बोलते हैं, बेरिश कैंडल किसे बोलते हैं, न्यूट्रल कैंडल किसे बोलते हैं। और फिर नजरिया, देखिए चार्ट को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। मैं सच में बताऊं, अगर मैं सक्सेस हूं, मैं बोलता नहीं हूं कि मैं सक्सेस हूं, मगर अगर आपने देखा मेरे जो ट्रेड चलते हैं तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि मेरा चार्ट को देखने का नजरिया। आप मेरा चार्ट के स्क्रीनशॉट अगर टेलीग्राम में देखे होंगे तो कोई ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं रहेंगे, एकदम क्लियर चार्ट रहेंगे। एक मूविंग एवरेज रहेगा, आरएसआई रहेगा, एटीआर रहेगा, और कुछ नहीं, मतलब और कुछ नहीं। इतना लोगों के चार्ट आपने देखे होंगे, ऐसा कोई चार्ट नहीं होता है मेरा, बहुत बड़ा भरा बुरा हुआ, मेरा एकदम सिंपल सा चार्ट होता है। मगर मेरा नजरिया जो है वो चार्ट को देखने का अलग होता है। तो मैं किस नजरिए से चार्ट को देखता हूँ उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये जो आज स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, इसके प्लस पॉइंट क्या है,
इसके माइनस पॉइंट क्या है, कहाँ पे ये थियरी चलेगी, कहाँ पे थियरी नहीं चलेगी, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद मैं आपको जो आज की थियरी है उसके हिसाब से कुछ वर्क दूंगा कि आप ये बैक टेस्ट कीजिए या फिर ये वर्क कीजिए और देखिए कि आप सक्सेस होते हैं कि नहीं, और फिर नेक्स्ट वीडियो का कंक्लूजन होगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में आना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, व्हाई ट्रेडर्स लूज मनी। देखिए, आपने मार्केट में सुना होगा कि मार्केट में, मगर आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मार्केट के अंदर से बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा बनाते हैं और बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो पैसा गंवाते हैं। मतलब अगर 90% लोग जो है वो पैसा गंवाते हैं और 10% लोग जो है वो पैसा मार्केट में बनाते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों 90% लोग पैसा गंवाते हैं? अगर 10% लोग पैसा बनाते हैं तो उनके पास ऐसा क्या है जो बैलेंस 90% लोगों के पास नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहली बात जो 10% लोगों के पास है और 90% लोगों के पास नहीं है वो है सिस्टम। सिस्टम मतलब मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर हर आदमी के पास होगा। सिस्टम मतलब एक ट्रेडिंग करने का एक प्रोफेशनल वे। मैं ट्रेडिंग करता हूं, मेरा एक सिस्टम होता है कि भाई मुझे इस तरह का ट्रेड मिलेगा। मतलब मेरी जो कंडीशन है कि भाई मुझे शेयर इतने लेवल पे चाहिए, इतने वॉल्यूम वाला चाहिए, इसके अंदर इतने बायर सेलर्स होने चाहिए, तभी मैं ट्रेड करूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। ऐसी सिस्टम लोगों के पास नहीं होती। नॉर्मली लोग ट्रेड कैसे करते हैं? किसी ने टिप दी, दोस्त ने बोला भाई ये शेयर ऊपर जाएगा, ले ले। फलाने भाई ने बोला ये ले ले, टीवी पे देख लिया भाई ये शेयर चलने वाला है, ले लिया। न्यूज़पेपर में देखा कि भाई ये शेयर चलने वाला है, ले लिया, और फिर फंस जाते हैं। आज आप RSI कुछ मीडियम लेवल के जो मैंने देखा है 2 दिन 5 दिन RSI के ऊपर ट्रेड करेंगे, 2-4 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करेंगे, वो भी नहीं हुआ, बोलिंजर बैंड पे ट्रेड करने लग जाएंगे, वो खत्म नहीं हुआ, विलियम फ्रिक्टर पे ट्रेड करने लग जाएंगे। प्रॉपर सिस्टम होता है ट्रेड करने के लिए, तब जाके पैसा बनता है। पैसा ऐसे नहीं बनता है। मुझे कम से कम 4 साल हो गया, 4 इयर्स हो गया, मैं 4 इयर्स से सिर्फ 3 चीजों पे पैसा बना रहा हूं, ओनली मूविंग एवरेज, ATR एंड RSI, और कुछ नहीं। मूविंग एवरेज, ATR, RSI और कुछ नहीं, क्योंकि ये मेरा सिस्टम है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोलिंजर बैंड गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि RSI ऊपर के ट्रेड नहीं कर सकती, मैं ये नहीं बोलता विलियम फैक्टर पर ट्रेड नहीं हो सकता, ट्रेड हो सकता है, मगर सिर्फ एक सिस्टम पे आप प्रॉपर ट्रेड करो। 100 सिस्टम को आप जानोगे, 100 तरह की स्ट्रेटेजियों को समझोगे, 100 तरह की स्ट्रेटेजी के बारे में स्टडी करना चाहोगे तो पैसा नहीं बनेगा। पैसा कैसे बनेगा? सिर्फ एक स्ट्रेटेजी में मास्टरी होनी चाहिए आपके पास। आपने एक स्ट्रेटेजी ऐसी देखी कि भाई मुझे स्ट्रेटेजी पसंद है, मैंने उसको पहले बैक टेस्ट किया, उसका हिस्ट्री जाके चेक की। एक दिन संडे को सुबह बैठो आराम से 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, और जितने भी चार्ट आपको 9 बजे से 4 बजे के तक जितने भी मार्केट में शेयर आपके दिमाग में, टाटा मोटर्स आ गया, नवीन फ्लोरिन आ गया, दीपक नाइट्रेट आ गया, व्हाटएवर, आरती इंडस्ट्री आ गया, सबके टेस्ट करो कि ये स्ट्रेटेजी पिछली बार कितनी चली थी, इसका सक्सेस रेट क्या है। और उसके बाद अगर आपको उसके ऊपर भरोसा है तो बाकी सारी स्ट्रेटेजी को भूल जाओ, सिर्फ वही स्ट्रेटेजी के ऊपर कम से कम 1 महीना ट्रेड करो, कम से कम 1 महीना। मैं नहीं बोल रहा हूं मेरी स्ट्रेटेजी पे, आपको जो स्ट्रेटेजी पसंद है, आपको RSI पसंद है, आपको बोलिंजर बैंड पसंद है, आपको विलियम फ्रिक्टर पसंद है, जो पसंद है उसके ऊपर करो, मगर एक ही स्ट्रेटेजी पे 100 ट्रेड, 100 ट्रेड, चाहे आप उसमें पेपर ट्रेड करो या रियल ट्रेड करो, 100 ट्रेड आपको करने हैं, तब जाके वो स्ट्रेटेजी सिर्फ आपके लिए बनेगी। देखिए, हर स्ट्रेटेजी का एक एडवांटेज होगा, हर स्ट्रेटेजी का एक डिसएडवांटेज भी होगा। वो कैसे पता चलेगा? जब उसके ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेड करोगे तब पता चलेगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हेजिंग की बात करते हैं, RSI की बात करते हैं, और ऐसे ऐसे इंडिकेटरों की बात करते हैं। मैं उनको पूछता हूं भाई पैसा बनता है क्या? पैसा बन रहा है क्या? मार्केट में किसके लिए आए हो? पैसा बनाने के लिए आए हो ना? तो पैसा बनाने पे फोकस करो। 100 तरह की स्ट्रेटेजी। आपको क्या कोचिंग क्लास खोलना है? आपको कोई ट्यूशन क्लास खोलना है? तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। जो चार्ट के अंदर जितने भी इंडिकेटर है, सब इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे लोगों को पढ़ाना है आगे जाके। मैं बुक लिखने वाला हूँ नहीं ना। मार्केट में पैसा बनाने के लिए आया है, तो पैसा कैसे बनेगा? सिर्फ एक स्ट्रेटेजी जो कि आपको पसंद है। ऐसा नहीं कि जो मैं बताऊंगा वो स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी आपको पसंद है, जो आपको शूट हो रही है, वो स्ट्रेटेजी को
100 ट्रेड्स, 100 ट्रेड लो, चाहे पेपर ट्रेड लो चाहे रियल ट्रेड लो, मगर 100 ट्रेड लो, परफेक्ट बनो। जहां जहां गलतियां होती है जनरल बनाओ कि भाई 100 ट्रेड में से 20 ट्रेड नहीं चले तो उसका रीजन क्या था, क्यों ये 20 ट्रेड नहीं चले। 100 बाकी जो 80 ट्रेड चले उसमें से 40 ट्रेड बहुत बढ़िया चले, उसके अंदर क्या ऐसा था जिसकी वजह से और प्रॉपरली चले। आपका एक प्रॉपर जनरल होना चाहिए। दूसरी चीज जो नए ट्रेडर्स गलतियां करते हैं वो है उनको ये नहीं पता है कि किस टाइप का ट्रेडिंग सिस्टम मुझे शूट होता है। वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितना है, बात निकली तो इसमें ले लेता हूं। देखिए 3 तरह का ट्रेडिंग होता है। एक पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब जिसके अंदर आप पैसा मार्केट में से आप शेयर्स जो भी कंपनी आप लेते हो पसंद है आपको, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो और वहां पे आपका एग्जिट का टाइमिंग जो होगा आपका अपने हिसाब से मिनिमम 2 ईयर टू 5 ईयर्स, मतलब एक कंपनी में आपने पैसा लगाया, एक शेयर के अंदर आपने पैसा लगाया और कम से कम उसको आप 2 साल से 5 साल का टाइम देते हो। ये होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। दूसरा होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब सुबह लिया शाम को एग्जिट, मतलब उसके अंदर आप जो शेयर लेते हो वो सिर्फ एक दिन के प्लानिंग से लेते हो कि भाई मैं उसको रात को घर नहीं लेके जाऊंगा, 3-15 को एग्जिट होना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर आप 2 दिन से लगा के 1 हफ्ता 15 दिन का टाइम देते हो। कभी कभी होता क्या है, बंदे को ये नहीं पता है मुझे किस तरह का ट्रेड सूट होगा। अभी बंदा पोजिशनल के प्लानिंग से लेता तो है कि भाई चलो इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ, मगर बंदा हर हफ्ते हर 10 दिन में जाके खोलता है, चेक करता है कि कहाँ हुआ, रेट क्या हुआ, प्राइस क्या हुआ। भाई पोजिशनल ऐसे नहीं होता है। पोजिशनल मतलब अगर आपने उसको 2 साल का टाइम दिया है तो उसको हर रोज सुबह उठ के देखना नहीं है, उसको कम से कम 6 महीने 8 महीने एक बार देख लिया, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बंदा अगर देखता है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बंदा देखता है 1 हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, अभी भी अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है, एसएल ऑलरेडी हिट हो गया, जो लिया है वो प्राइस से स्टॉप लॉस का जो टारगेट था वो हो गया, फिर भी एसएल नहीं लेगा बंदा, उसको पोजिशनल ट्रेडिंग में ले लेगा, जब तक नहीं आता तो रहने देते हैं। इंट्राडे के अंदर बंदा लेता है ट्रेड। इंट्राडे के अंदर लिया 3-15 को एग्जिट करना है, ये प्लानिंग से लिया ट्रेड। 3-15 को प्राइस कम है, बंदा सोचता है कल ऊपर आ जाएगा, चलो घर ले जाता हूँ। फिर वो इंट्राडे वाला जो स्टॉक था वो अभी स्विंग में चला गया, स्विंग में पोजिशन में चला रहता है और सालों तक पड़ा ही रहता है वो ऐसा स्टॉक। ट्रेडिंग ऐसे नहीं होता सर, ट्रेडिंग सिस्टम से होता है। अगर आपने उसको इंट्राडे के लिए लिया है, अगर आपने उसको 3-15 को एग्जिट करने के लिए लिया है तो 3-15 को एग्जिट करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर आपने किसी ट्रेड को स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है और अगर आपने अपना स्टॉप लॉस रखा है, मैंने 100 रुपए का ट्रेड लिया था, लेने के टाइम पे मैंने प्लानिंग किया था सिस्टम के हिसाब से, अगर 80 रुपए से नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो आज अगर वो 80 रुपया आ गया, 75 रुपया आ गया तो मुझे एग्जिट करना है, ये नहीं सोचना है कोई बात नहीं 75 आ गया अभी तो वापस ऊपर जाएगा। अपना अगर आपने पहले से प्लानिंग किया था कि 80 रुपये आने पे मैं एग्जिट करूंगा, मतलब एग्जिट करना है, चाहे लॉस हो लॉस भी बुक करना है। जैसे प्रॉफिट एक मार्केट का भाग है, उसी तरह से लॉस भी मार्केट का ही एक हिस्सा है, वो भी आपको लेना सीखना होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि 3 तरह के ट्रेड होते हैं, इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल। अभी आपको अपने हिसाब से ये सोचना है कि मुझे 3 में से कौन सा सूट होता है। जैसे अगर मैं पर्सनल अगर बात करूं, जब मैंने शुरुआत मार्केट में अपनी लाइफ की हिस्ट्री चालू की थी तब मैं पहले स्विंग ट्रेडिंग किया करता था। मतलब मैं नॉर्मली ट्रेड लेता था, 1 हफ्ता 15 दिन का टाइम देता था, उसके बाद में इंट्राडे में आया। मैंने इंट्राडे के अंदर कम से कम 2 महीना 3 महीना काम किया, मगर वहां पर जो स्ट्रेस होता था वो स्ट्रेस मेरे से हैंडल नहीं हुआ, क्योंकि इंट्राडे के अंदर आपको पता होगा फटाफट ऑर्डर देने पड़ते हैं। इंट्राडे के अंदर आप 15 मिनट की कैंडल, मतलब 15 मिनट की कैंडल के ऊपर आप काम करते हो, फटाफट ट्रेड आता है, प्लस माइनस 3-15 तक आपको अगर लॉस हुआ है, प्रॉफिट आपको एग्जिट होना है, स्ट्रेस इतना ज्यादा होता था, मेरे से हैंडल नहीं होता था, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरा मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास की बात नहीं है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या सूट करता है, मुझे सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग सूट करता है, तो मैं आज सिर्फ स्विंग ही करता हूं। मैं चाहे ऑप्शन के अंदर ट्रेड करूं, चाहे मैं फ्यूचर के अंदर ट्रेड करूं, चाहे मैं इक्विटी में ट्रेड करूं, मगर मैं ट्रेड क्या करता हूं, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग शूट होता है। तो आपको भी क्या करना है, आपको आपके कैपिटल के ऊपर,
आपकी स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी के ऊपर, मार्केट को कितना टाइम दे सकते हो इसके ऊपर, आपकी साइकोलॉजी से हिसाब से आपको ये खुद ढूंढना, ये कोई नहीं सिखा सकता। ये ना मैं सिखा सकता हूँ ना कोई और सिखा सकता है आपको कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि आप कैसे हो सिर्फ आपको पता है। तो ये आपको ढूंढना है कि मुझे क्या करना है, मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, या फिर मुझे इंट्राडे करना है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि मैं ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ, इसलिए मैं पहले स्विंग ट्रेडिंग बता रहा हूँ। देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको ऑलरेडी पहले थोड़ा बता चुका हूँ। स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट क्या होता है कंपेयर टू इंट्राडे और कंपेयर टू पोजिशनल। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका जो होल्डिंग टाइम है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम जो है, या लॉस बुकिंग का टाइम है, प्रॉफिट जो टाइम है वो शॉर्ट टर्म होता है, मतलब 2 दिन से लेकर 15 दिन के बीच में। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर कंपेयर टू पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको 2 साल 5 साल के बाद अगर रिटर्न देखोगे तो कितना होगा, 15%, 20%, 25%, वॉटेवर जो भी है, मगर वो आपका सिंगल होगा। मतलब आपने आज अगर एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए का शेयर लिया है और 2 साल के बाद अगर वो 100 रुपए का शेयर अगर आपका 200 रुपया हो जाता है तो आपका पैसा एक का डबल हो गया 2 साल के अंदर, मगर कितना हुआ, 100 रुपए का सिर्फ 200 रुपया हुआ। वही चीज अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो बेनिफिट क्या होता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। मैं 100 रुपए का एक शेयर लेता हूँ, 15 दिन के बाद उसका 120 रुपया हो जाता है, मैं 120 में मैं एग्जिट हो जाता हूँ, तो 15 दिन के बाद फिर मैं वापस जब एंट्री करने जाऊंगा तब मेरे पास मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 100 रुपए नहीं रहेंगे, 120 रुपए रहेंगे। मतलब मेरा जो मुड़ी, गुजराती में मुड़ी बोलते हैं, मुझे हिंदी में पता नहीं मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मेरा जो पैसा है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब मेरे इन्वेस्ट करने के पास मेरे पास जो मनी है वो ज्यादा हो गया, मतलब मेरी जो खुद का पैसा था वो प्लस मैंने मार्केट से जो प्रॉफिट कमाया है वो दोनों उसमें स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एंटर होते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको बेनिफिट ये होता है कंपाउंडिंग का, कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। सेकेंड चीज, इसमें स्ट्रेस जो है वो कंपेयर टू इंट्राडे कम होता है, क्योंकि इंट्राडे के अंदर आपको फुल टाइम सिस्टम के ऊपर बैठा रहना पड़ता है, 9 बजे से लगा के 10, 11, 12 बजे जो भी आपका टारगेट होता है। उसके बारे में जब इंट्राडे का पूरा एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे कि इंट्राडे कैसे करते हैं, मगर आपको उसमें सिस्टम में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को आपको ज्यादा टाइम स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा। और स्विंग ट्रेडिंग में कैसा रहेगा, आप मार्केट में आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको मार्केट आवर्स में टाइम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको आपके फ्री टाइम में आपको बस छोटा सा स्टडी करना है कि भाई ये जो शेयर है कब मुझे एंटर करना है। फिर अपने रिलेशनशिप मैनेजर ब्रोकर को फोन करके बोल देना है कि भाई ये स्क्रिप्ट है, दीपक नाइट्रेट है, ये रेट में आया तो एंटर कर लेना। फिर इसमें एक टारगेट होता है, हम टारगेट पर फोन करके बोल देते हैं उसकी कि भाई पूरे हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में जब भी ये प्राइस आएगा बेच देना। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेस जो होता है कंपेयर टू इंट्राडे कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग का भी काम है, साथ में मेरा पेइंग गेस्ट पीजी का भी बिजनेस है अहमदाबाद के अंदर, तो उसकी वजह से मैं ज्यादा इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ कि पूरा टाइम सिस्टम पे बैठा रहूँ। तो इसके लिए मैं स्विंग ट्रेडिंग जो ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि उसमें स्ट्रेस कम होता है, इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। एवरी डे, 15 दिन, हफ्ते, जब भी मेरा एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है सक्सेसफुली, मुझे और प्रॉफिट मिलता है जो मैं वापस मार्केट में लगाता हूँ, जो मुझे और प्रॉफिट जनरेट करके देता है। इसके बाद है एनालिसिस। कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं, देखिए नॉर्मली मार्केट में 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो ज्यादातर जो है वो पोजिशनल ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है, कि जहां पर आप 2 साल या 5 साल के लिए कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हो, तब वहां पे हम फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि कंपनी का ग्रोथ क्या हो सकता है अगले 2 साल या 5 साल के अंदर। देखो तो कंपनी ग्रोथ करेगी तभी आपका शेयर का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको ज्यादा कंपनी का फंडामेंटल से इतना ज्यादा लेना देना होता नहीं है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप कंपनी का शेयर्स को कितना टाइम होल्ड करोगे, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, 15 दिन। इंट्राडे के अंदर सिर्फ 1 दिन। तो इसके अंदर आपको कंपनी के फंडामेंटल से आपको कोई लेना देना नहीं है, कंपनी कितना कमाती है, क्या कमाती है, वो पोजिशनल ट्रेडिंग वालों के लिए जरूरी है। मगर अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस होता कैसे है? टेक्निकल एनालिसिस के लिए
आप नॉर्मली जो भी अकाउंट आप इस्तेमाल करते हो, ज़ेरोधा है, अपस्टॉक है, सैमको है, जो भी आप अकाउंट इस्तेमाल करते हो वहां पर ही आपको एक चार्टिंग फैसिलिटी मिल जाती है। या फिर आप अगर अलग से, जैसे मेरे को है, मुझे हैबिट ऐसी है कि मैं पहले से investing.com इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे पहले से भी investing.com की हैबिट हो चुकी है। तो investing.com के ऊपर जाके आप नॉर्मली किसी भी स्टॉक का चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। वहां पे अलग अलग पैटर्न रहेंगे, लाइन चार्ट रहेगा, एरिया चार्ट रहेगा, कैंडलस्टिक चार्ट रहेगा। हम जो इस्तेमाल करेंगे उसको है कैंडलस्टिक चार्ट। अब वहां पे जाओगे, मिल जाएगा कैंडलस्टिक चार्ट। किसी भी शेयर का कैंडलस्टिक चार्ट आपको इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम मिलेंगे। टाइम फ्रेम मतलब डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 5 मिनट, बहुत सारे मिलेंगे। तो कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर होता क्या है, एक कैंडल होता है। जैसे हम एक डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली का कैंडल मतलब एक कैंडल वहां पे होता है जो डेली का, आज उस शेयर के अंदर कितना ट्रेडिंग हुआ है, कितना मूवमेंट हुआ है, वो एक जो है वो एक कैंडल दिखाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे सोच लेते हैं कि आज एक शेयर जो है उसका प्राइस है 100 रुपीज, वो 100 रुपए में खुलता है और 100 रुपए में खुलने के बाद वो 95 रुपीज या 95 रुपीज से नीचे जाता है, फिर वापस 100 रुपीज आता है, 100 रुपीज से वापस वो 110 तक जाता है और 110 तक जाने के बाद मार्केट क्लोज खत्म होने के टाइम पे वो 105 पे आके क्लोज होता है। तो ये जो एक पूरा दिन की, उस पूरे दिन की उस शेयर के प्राइस की जो जर्नी है, वो नीचे से लेके ऊपर तक कहाँ गया, वो होता है एक कैंडल। और वो कैंडल के एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि ये शेयर में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। 3 तरह की कैंडल होती है, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल एंड न्यूट्रल कैंडल। तीनों कैंडल का मतलब उसी के नाम में है। बेरिश कैंडल मतलब वो कैंडल शो करता है कि आज इस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड जो है वो बेरिश था, मतलब ये डाउन जा रहा था। बुलिश का मतलब होता है कि इस स्टॉक का आज के दिन का जो ट्रेंड है वो कैसा था, बुलिश था, मतलब वो ऊपर जा रहा था। और न्यूट्रल का मतलब होता है कि आज उसका जो ट्रेंड है वो न्यूट्रल था। तो 3 तरह की कैंडल होती है, ठीक है, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल और न्यूट्रल कैंडल। बेयरिश कैंडल किसे बोलते हैं? 2 तरह की कैंडल जो है उसको बोलते हैं बुलिश। पहली बुलिश कैंडल है बिग ग्रीन, जो इस तरह की दिखती है। दूसरी है हैमर, जो इस तरह की दिखती है। बेयरिश कैंडल कौन है? 2 तरह की होती है, बिग रेड जो इस तरह से दिखती है, दूसरी है शूटिंग स्टार, या फिर उसको आप इन्वर्टर हैमर भी बोल सकते हो, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो, इस तरह की रहती है। और न्यूट्रल कैंडल जो होती है, एक होती है जो डोजी होती है। ये कैंडल स्टिक में क्या जो पूरा है वो भी शॉर्ट में समझा रहा हूँ, उसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकता है, मगर अभी शॉर्ट में आपको इतना याद रखना है कि बुलिश कैंडल 2, बेरिश कैंडल 2 और एक न्यूट्रल कैंडल है। तो ये एक स्टॉक की पूरे दिन की जर्नी बताता है। ये चार्ट एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि आज इस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस का ट्रेंड क्या था, बुलिश था, बेयरिश था या न्यूट्रल था। अब जो मैंने पहले कहा था कि मैं पर्टिकुलर कैंडल्स को कैसे देखता हूं। देखिए, कैंडल्स को देखने का अपना एक नजरिया होता है। मेरा नजरिया होता है, मैं मार्केट को किस तरह से समझता हूं, मैं मार्केट को इस तरह से हमेशा घुमा के लेके चलता हूं कि साइकोलॉजिकल मार्केट है क्या। मार्केट में 2 तरह के लोग हैं, बुलिश एंड बेयरिश। कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ लोग हैं जो सोचता है आज मार्केट नीचे जाएगा। तो जो लोग सोचते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा वो क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, क्योंकि उनको ये सोचते हैं कि आज 100 रुपए का शेयर जो है 110 हो जाएगा। जो लोग बेयरिश है वो सोचते हैं मार्केट गिरेगा, तो वो क्या करते हैं, 100 रुपए का शेयर है उसको 100 रुपए में बेचते हैं, तो ये सोच के कि ये गिरेगा, 100 रुपए का 90 रुपया हो जाएगा, तब वापस ले लूंगा। ये पूरा दिन मार्केट में सिर्फ ये चलता रहता है, इन दोनों की फाइट चलती रहती है, बुल और बियर। मतलब ऐसे लोग जो सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे लोग जो सोचते हैं मार्केट नीचे जाएगा, उन दोनों के बीच में कंटिन्यूअसली मार्केट के अंदर एक जंग छिड़ी रहती है। और ये कैंडल जो है ये दिखाता है कि आज मार्केट किसके पक्ष में था, आज कौन जीता। आज का कैंडल अगर पॉजिटिव बना है मतलब आज कौन हैवी है, आज खरीदने वाले हैवी है। आज अगर मार्केट, आज कैंडल जो है बियरिश कैंडल बना है
तो आज कौन हैवी था? सेलर्स हैवी थे। और न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब बुल और बियर मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों में से किसी का आज पलड़ा भारी नहीं हुआ है। मैं कैंडल्स को इसी तरह से देखता हूं। आप इस लोगों के अंदर ये थियोरेटिकल बहुत सारे बुक्स है, बहुत लोगों की थियरी होती है। कुछ ऐसे भी बंदों से मैं मिला हूं जो थियरी में इतना पक्के होते हैं कि नहीं बुक में ये लिखा है, किसी ने मेरे को ये पढ़ाया है, तो मैं यही सीखूंगा, मैं इसी तरह से चलूंगा। मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूं मार्केट को आप आपके हिसाब से नहीं चला सकते, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपने एक जहां पे अगर आपने कहा किताब में पढ़ लिया कि भाई शूटिंग स्टार का मतलब होता है बेरिश कैंडल, मतलब बेरिश कैंडल बनेगा मतलब बस ये नेगेटिव कैंडल है तो कल मार्केट नीचे आएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? साइकोलॉजी। अगर आप ट्रेंड, किसी भी शेयर का ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है, वो पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, और आज अगर एक शूटिंग स्टार बन गया तो एक कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट टूटेगा अगले एक हफ्ते में। अगर उसका ट्रेंड पॉजिटिव है, उसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आपका शूटिंग स्टार है या आपका बेरिश कैंडल है वो उसके ट्रेंड से ज्यादा हैवी नहीं है। सबसे बड़ा जो मार्केट के अंदर जो चलता है वो होता है ट्रेंड। अगर आज ट्रेंड बुलिश है, अगर पिछले 2 महीने से ट्रेंड कंटिन्यूसली बुलिश में है, तो जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, जब तक ट्रेंड कंसोलिडेट नहीं होता है, जब तक ट्रेंड साइडवेज नहीं होता है ट्रेंड, तब तक वो मार्केट गिरेगा नहीं। तो कैंडल्स को थियोरेटिकली कभी भी मत लो। ठीक, मैंने जो भी 5 कैंडल बताई आपको, 2 बुलिश, 2 बियरिश, न्यूट्रल, उसको कभी भी थियोरेटिकल मत लेना कि नहीं ये इतना लेवल हुआ तो ही शूटिंग स्टार है, इतना लेवल का हुआ तो ही बुलिश, तो ही ये हैमर है, इतना लेवल का हुआ तो कुछ नहीं। आपको बस एक चीज देखनी है। क्या देखना है? आज की कैंडल में आंखों से देखो, अब आंखों से देखो आज की कैंडल में आपको किसकी ताकत ज्यादा दिख रही है? बुल्स की ताकत आपको ज्यादा दिख रही है या बियर्स की ज्यादा दिख रही है? मतलब आज के दिन में कौन ताकतवर था, खरीदने वाले या बेचने वाले? उसी के हिसाब से आप देखो। मैं जब भी कोई कैंडल देखता हूं तो मैं कभी भी ये नहीं देखता कि वो शूटिंग स्टार है या वो हैमर है, कुछ नहीं देखता। मैं बस ये देखता हूं आज उसके अंदर कौन पावरफुल था, किसकी ताकत चल रही है। आपको भी कैंडल इसी तरह से देखना होगा, अपनी नजर से देखना होगा। कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, आपकी आइज जो है ना वही सबसे बड़ा इंडिकेटर है। कैंडल देख के आपको पता चलेगा कि आज इस कैंडल के अंदर किसकी दादागिरी चल रही है। आज इस कैंडल के अंदर बियर्स की, बेचने वालों की दादागिरी चल रही है। आज इस कैंडल के अंदर खरीदने वालों की दादागिरी चल रही है, और हमें उसके हिसाब से उसमें एडजस्ट होना है। अगर आज बेचने वालों का दिन है तो आज हम उनके साथ बैठेंगे, आज अगर खरीदने वालों का दिन है तो हम खरीदने वालों के साथ बैठेंगे। हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो वहां पे लोग जा रहे हैं उसके साथ हमें जाना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई तुम आज पूरा ट्रेंड बेचने में, मगर नहीं भाई मैं खरीदा हूं आज तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। मार्केट से फाइट नहीं करना है, मार्केट के साथ चलना है, तब पैसा बनता है। अभी एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना है? आप नॉर्मली investing.com पे जाइए, जैसे मैंने बोले चार्ट ओपन कीजिए अपना, जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो चार्ट ओपन कीजिए। वहां पे स्टडीज का ऑप्शन होगा या इंडिकेटर का ऑप्शन होगा। इंडिकेटर के अंदर जाके आपको एक इंडिकेटर ढूंढना है जिसका नाम है मूविंग एवरेज, MA, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्लिक करोगे, मूविंग एवरेज के अंदर जाके सेटिंग के अंदर जाके वहां पे बाय डिफॉल्ट 20 डेज का मूविंग एवरेज होता है, किसी में 9 डेज का होता है, किसी में 200 डेज का होता है। आपको वहां पे जाके 40 डेज का मूविंग एवरेज लगाना है। क्यों 40 डेज का मूविंग एवरेज लगाना है? क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब हम कब तक वो शेयर को होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं? 2 दिन से 1 हफ्ता या 2 हफ्ता। मूविंग एवरेज क्या होता है? वो ऐसा दिखता है, मतलब वो ट्रेंड दिखाता है। अगर आपने 40 डेज का मूविंग एवरेज लगाया है तो 40 डेज का ट्रेंड दिखाता है कि पिछले 40 डेज से वो किस तरफ जा रहा है। अगर वो राइजिंग है, मतलब वो 40 दिन से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो अगले 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये और बढ़ेगा। अगर मूविंग एवरेज डाउन साइड है इस तरह से, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि पिछले 40 दिन से अगर गिरता हुआ आ रहा है तो आज भी ये अगले 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन में क्या करेगा? ये गिरेगा, राइट। तो हमें करना क्या है? हमें मूविंग एवरेज नाम का इंडिकेटर लगाना है और 40 दिन का सेटिंग करना है उसके अंदर। 40 दिन का सेटिंग करने का क्यों लॉजिक, वो भी आपको जानना जरूरी है। हर चीज का लॉजिक आपको पता होना चाहिए।
एक वीक के अंदर नॉर्मली कितने दिन हम ट्रेडिंग करते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 5 डेज। एक हफ्ते में हम 5 दिन ट्रेडिंग करते हैं। एक महीने में हफ्ते कितने होते हैं? 4, मतलब 5 into 4 नॉर्मली 20 डेज का ट्रेडिंग हमारा होता है। तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग 20 डेज का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। 20 डेज ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज, हाँ ये भी सिंपल मूविंग में बताना भूल गया, सिंपल मूविंग एवरेज ही है। तो नॉर्मली लोग 20 डेज का ऐसे में यूज करते हैं। 20 डेज का ऐसे में क्यों होता है कि पिछले एक महीने से उसका ट्रेंड चेक करते हैं, पिछले एक महीने से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो उसका ट्रेंड बुलिश है। मगर मैं सेफ्टी के लिए प्लस मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मुझे ये शूट होता है, सबसे पहली बात जो मुझे शूट होता है, मैं इसके ऊपर कम से कम 400 से 500 ट्रेड ले चुका हूं। मैं एक महीने की जगह पे 2 महीने का ट्रेंड चेक करता हूं। 20 ऐसे में मतलब एक महीने का ट्रेंड, मैं 2 महीने का ट्रेंड चेक करता हूं कि 2 महीने से कंटिन्यूस बुलिश है तो ज्यादा सेफ्टी है कि अगर 2 महीने से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है तो मेरे एक हफ्ते के लिए मैं उसको होल्ड कर सकता हूं आराम से। इसलिए हम 40 दिन का मूविंग एवरेज लेते हैं। कोई 50 भी इस्तेमाल करता है, कोई 100, कोई 200 भी इस्तेमाल करता है, मगर मैं पर्टिकुलरली 40 यूज करता हूं और आपको एडवाइस करता हूं कि 40 मूविंग एवरेज इस्तेमाल करो, 40 का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करो, क्योंकि 2 महीने का ट्रेंड आप कैलकुलेट कर रहे हो कि भाई 2 महीने से ये ट्रेंड इसका जो है अपर के साइड पे, 2 महीने से ये कंटिन्यूसली ऊपर के जा रहा है इसका ट्रेंड, तो अगले एक हफ्ते भी ये ऊपर जाने के चांसेस है, तो लॉस हमें नहीं होगा। ये इसका ट्रेंड जो बुलिश ही रहेगा, ट्रेंड चेंज नहीं हो जाएगा, बुलिश से और सडनली बेयरिश नहीं हो जाएगा। तो हमें मूविंग एवरेज लगाना है। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको स्टडीज में जाना है या इंडिकेटर्स में जाना है, मूविंग एवरेज लिखना है, उसके सेटिंग में जाके उसको आपको 40 का करना है। उसके बाद अगर 40 का मूविंग एवरेज लगा दिया, इस तरह की लाइन नीचे दिख रही होगी, जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। फिर क्या करना है, आपको जितने भी स्टॉक है, ठीक है, उसमें से आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिसका मूविंग एवरेज का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड मतलब 2 महीना, 40 डेज मतलब 2 मंथ, मतलब जो पिछले 2 महीने से जिसका ट्रेंड अपर की साइड है, जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं। क्यों? अगर वो 2 महीने से ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो अगर एक हफ्ते भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहा जाएगा ऊपर की साइड। अगर कोई स्टॉक जो है पिछले 2 महीने से उसका ट्रेंड जो डाउन साइड है, कंटिन्यूस गिर रहा है, तो अगले एक हफ्ते के लिए हम क्या सोच सकते हैं उसके लिए? बिल्कुल वो गिर सकता है, राइट। तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिसका मूविंग एवरेज जो है 2 महीने से, पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली राइजिंग है, 2 महीने से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो 2 महीने से अगर ऊपर जा रहा है तो हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने ऐसे स्टॉक ढूंढ निकाले, आपने ऐसा समझे कि 10, 20 या 40 स्टॉक आपने ऐसे ढूंढे कि जो 2 महीने से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। फिर अभी आपको क्या करना है, वो सारे स्टॉक में से ऐसे स्टॉक कि जो अपने जो मूविंग एवरेज, ये वाली मूविंग एवरेज जो आपको दिख रही है, ये मूविंग एवरेज को टच करके खड़े हैं, मतलब उस मूविंग एवरेज को टच करके खड़े हैं। अगर आप रात को अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो आज के पूरे दिन का उसका जो कैंडल जो है वो मूविंग एवरेज को टच करके उसके ऊपर क्लोज किया है। मतलब ये मूविंग एवरेज है आपकी, ये मूविंग एवरेज जो है आपकी, ये मूविंग एवरेज के यहां पर, मतलब उसने इसको टच किया है और मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, और वो भी पॉजिटिव कैंडल पे या न्यूट्रल कैंडल। 2 कैंडल आप ले सकते हो। अगर पॉजिटिव कैंडल है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर न्यूट्रल कैंडल को भी कंसीडर कर सकते हो। पॉजिटिव कैंडल आपको पता है 2 है, बिग ग्रीन एंड हैमर। न्यूट्रल कैंडल है डोजी। ये 3 में से एक कैंडल जो है वो आज आपके 2 महीने की जो ट्रेंड लाइन है आपकी, ये जो ट्रेंड लाइन है 2 महीने के मूविंग एवरेज जो लाइन है, वो मूविंग एवरेज के ऊपर आज उसने क्लोज दे दिया है। तब जाके आपको उसके अंदर एंट्री लेनी है। कैसे? आज आपको ये एनालिसिस को कब करना है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको हमेशा एनालिसिस जो है वो मार्केट क्लोज होने के बाद करना है, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो सबसे अहम चीज होती है। पूरे दिन में शेयर को जहां जाना हो वहां जाओ, उसके जितना ऊपर जाना जाने दो, जितना नीचे टूटना है उतना टूटने दो। मेन चीज होती है क्लोज कहाँ होता है, इसका 3:30 पर क्लोजिंग क्या होती है वो इंपोर्टेंट होता है। तो मार्केट क्लोज होने के बाद आपका एनालिसिस यह करना है कि क्या आप उसने आपका जो 2 महीने का मूविंग एवरेज है, 40 मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर क्या है उसने क्लोज दिया, पॉजिटिव दिया। मतलब ये थियरी है कि मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को पता है
कि भाई ये जो शेयर है वो 40 मूविंग एवरेज यानी 2 महीने के जो ट्रेंड है वहां पे टच कर दिया है और वहां पे बायर्स आ गए हैं शायद। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमेशा कैंडल को बायर्स या सेलर्स की नजर से देखो, साइकोलॉजिकल देखो। ये मूविंग एवरेज जा रहा था, ये जा रहा है, ये ऊपर का ट्रेंड देखो, ये बहुत दूर है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, मगर वो गिरता हुआ आ रहा है। देखो शेयर हमेशा इस तरह से चलता है, मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज से जो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, स्विंग जिसको हम बोलते हैं, ये स्विंग के हिसाब से चलता जाएगा, ठीक है। तो वो जो कंटिन्यूसली गिरता हुआ आ रहा है, वो कंटिन्यूसली नीचे से नीचे 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 ऐसा आ रहा है कंटिन्यूसली, मगर जैसे ही वो मूविंग एवरेज के पास आता है, जैसे ही वो 2 महीने के ट्रेंड के पास में आता है, जैसे वो 2 महीने के ट्रेंड के पास में आता है, बायर्स वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। देखो वो अब तक क्यों नीचे आ रहा था, क्योंकि उन्हीं ऊपर से लगा के नीचे तक किसकी दादागिरी चल रही थी, सेलर्स की, बिल्कुल सेलर्स की दादागिरी चल रही थी, इसलिए वो वहां से कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था। मगर जैसे ही वो यहाँ पे आया, जैसे ही वो ये इसके 2 महीने की जो मूविंग एवरेज वहां पे आया, बायर्स इकट्ठा हो गए, आज पॉजिटिव कैंडल बनाया, मतलब यहाँ पे बायर्स इकट्ठा हो गए। बायर्स को यहाँ पे अपना दम दिखाने का टाइम आ गया है, बायर्स ने मन बना लिया है कि भाई अभी ये मूविंग एवरेज के पास आया है, अब यहाँ पे वापस ऊपर जाएगा, चलो उठाते हैं, इसलिए आज ये पॉजिटिव कैंडल बना है। तो अभी आपको कल के लिए क्या करना है, आज पॉजिटिव कैंडल बना दिया है, मूविंग एवरेज के पास बना दिया है, मतलब सबको पता चल चुका है कि ये मूविंग एवरेज के 2 महीने का ट्रेंड के पास आ चुका है, यहां से इसको ऊपर जाना है, बायर्स इकट्ठा हो चुके हैं, इसीलिए पॉजिटिव कैंडल बनाया है। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरे दिन वेट ये करना है कि बायर्स ने आज जो दादागिरी दिखा के आज जो भी हाई बनाया था, हो सकता है कि हाई बनाने को थोड़ा नीचे आया हो, ठीक है, तो आज पूरे दिन में, मतलब प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, पूरे अगले दिन वो जितना ऊपर गया था, टॉप बनाया था, उसके ऊपर जैसे ही वो क्रॉस करेगा, हमें एंट्री लेनी है। क्या करना है, जैसे ही प्रीवियस डे का हाई मतलब देखो मार्केट खुला, ये कैंडल है, इसका जो हाई है वहां से क्लोजिंग जो नीचे हुआ है, मतलब ऊपर यहाँ पे बायर्स की दादागिरी नहीं चली थी, यहाँ से सेलर्स उसको इतना नीचे लेके आए थे, मतलब ये लेवल तक सेलर सोच रहे थे कि हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं। मगर आज दूसरे दिन बायर्स ने इसको भी तोड़ दिया, मतलब सेलर्स का जो लेवल था नीचे लाने का, जो साइकोलॉजिकल लेवल, उसको तोड़ दिया, मतलब अभी दादागिरी किसकी चलेगी, बायर्स की चलेगी। तो इस लेवल पे हमें एंट्री लेनी है। अगले दिन का हाई टूटते ही, हाई क्रॉस करते ही, एग्जाम्पल तौर पे अगले दिन का अगर हाई है 105 रुपया, तो हमें 106 पे एंट्री लेनी है। 106 पे आप एंट्री लोगे तो आपका सक्सेस ट्रेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगले दिन बायर्स ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई ये शेयर जो है वो 2 महीने की ट्रेंड लाइन पे आ चुका है, 2 महीने के मूविंग एवरेज पे आ चुका है, और हम यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, आज हम इसको अभी ऊपर लेके जाएंगे। तो जैसे ही वो अगले दिन के सेलर्स, मतलब अगले दिन का हाई, मतलब अगले दिन का सेलर्स का ताकत तोड़ेगा, हम एंट्री लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमें 2 दिन से 5 दिन से 1 हफ्ता वेट करना है और अपने हिसाब से हमें एग्जिट लेनी है। एंट्री कहाँ लेनी है समझ में आ गया, इंडिकेटर कौन सा लगाना है, मूविंग एवरेज लगाना है, सेटिंग 40 दिन का करना है, मतलब 2 महीने का ट्रेंड लाइन करना है। 2 महीने के ट्रेंड लाइन पे जब वो शेयर गिरता हुआ ट्रेंड लाइन पर आता है, और ट्रेंड लाइन पे आने के बाद बायर्स वहां पे इकट्ठा होते हैं, बायर्स बताते हैं कि अबे हमारी दादागिरी चलेगी, तब जाके वो पॉजिटिव कैंडल बनेगा, और दूसरे दिन हमें पॉजिटिव कैंडल के हाई पे एंट्री लेनी है। मतलब अगले दिन का जो पॉजिटिव कैंडल था उसका हाई जब ब्रेक होगा, उसके बाद ऊपर हमें एंट्री लेनी है, मतलब सेलर्स की ताकत वहां पे खत्म हो गई, अब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। ये होगी एंट्री। अभी एंट्री लेने के बाद हमारा टारगेट कितना होगा और स्टॉप लॉस कितना होगा। स्टॉप लॉस नॉर्मली होगा आपका जो पॉजिटिव कैंडल है वो कैंडल, या उसके पहले के 2 कैंडल, यानी 3 कैंडल। पॉजिटिव कैंडल 1 हो गया, जो आपका पॉजिटिव कैंडल था वो 1, और उसके पहले के 2 कैंडल। 3 कैंडल में से जिसका सबसे लोएस्ट लो है, तीनों में से लो जहां पर था वो लो है, वहां से 1 रुपया या थोड़ा बफर ले लो, थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट कितना होगा, टारगेट के लिए देखिए साइकोलॉजिकली सबके अपने अपने टारगेट अलग होते हैं। मेरे लिए टारगेट अलग होगा, आपके लिए टारगेट अलग होगा, आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से टारगेट अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। मगर नॉर्मली मैं टारगेट कैसे डिसाइड करता हूं, मेरा टारगेट ऐसा होता है, एक दूसरा इंडिकेटर आता है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि वो कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर भी एक पूरी स्ट्रेटेजी है। मगर अभी आप देख लीजिए, जैसे आप यहाँ मूविंग एवरेज लिया था, सेम ऐसे देख लीजिए ATR, तो वहां पे नीचे आ जाएगा ATR,
जो एटीआर है, एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे एटीआर आया 15 रुपया, तो आपकी जो एंट्री पॉइंट है वहां से एटीआर जो उसको ऐड कर लो। अगर 100 रुपया आपका एंट्री पॉइंट है, एटीआर है पर्टिकुलर शेयर का 10 रुपया, तो आपका पहला एग्जिट होगा 110, यानी 110 पे आपको आपकी हाफ क्वांटिटी जो है वो बुक कर देनी है। और आपका जो स्टॉप लॉस था, आपका स्टॉप लॉस कहां था? 3 कैंडल के लो पे, यहां पे, उसको वहां से हटा के आपको आपका जो बाइंग प्राइस है वहां से 1 रुपीज आगे लाना है। मतलब आपने 100 में बाई किया था, शेयर का प्राइस चल रहा है 110 रुपया, आप आपकी हाफ क्वांटिटी बेच दोगे और हाफ क्वांटिटी कहां पे रखोगे? स्टॉप लॉस 101 पे। तो इनकेस अगर वो नीचे आता है तो क्या होगा? अगर वो नीचे आता है तो क्या होगा? आपकी हाफ क्वांटिटी जो 110 में बीत चुकी है वो आपको प्रॉफिट देके जाएगी, और बैलेंस जो क्वांटिटी जो है वो आपको 1 रुपीज का प्रॉफिट देके जाएगी, यानी लॉस होने का चांस नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए। एंट्री मार्केट में सब सिखाते हैं, एग्जिट कोई नहीं सिखाता। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ये मेरी साइकोलॉजी है, बन सकता है आपके लिए आपकी अलग हो। मैं कैसे ट्रेड करता हूं वो मैं बता रहा हूं। मैं क्या करता हूं? एटीआर लगाता हूं, एवरेज टू रेंज। एटीआर को मेरे एंट्री पॉइंट में ऐड कर लेता हूं। मेरा 100 रुपया का मेरा एंट्री पॉइंट है, एटीआर है 10 रुपया, तो मैं 110 में हाफ क्वांटिटी सेल कर देता हूं, और स्टॉप लॉस जो है वो मेरे बाइंग पॉइंट से 1 रुपया ज्यादा ला देता हूं। मतलब 50% क्वांटिटी में मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, और बैलेंस 50% जो अभी भी मेरे पास पड़ा है, अगर ये शेयर 110 से आगे भागता है 115, 120, तो मैं उसको होल्ड करके रखूंगा, स्टॉप लॉस को जो है बढ़ाता जाऊंगा। और इनकेस वो 110 से अगर रिटर्न आ जाता है, 110 से अगर वो रिटर्न आ जाता है, तो मैं 101 पे एग्जिट हो जाऊंगा। तो 50% क्वांटिटी में मुझे 1 रुपीज का फायदा है, और 50% क्वांटिटी को मेरे को 10 रुपए का पूरा फायदा है। ये हो गया अपना एग्जिट। एंट्री समझ में आ गया, एग्जिट समझ में आ गया, स्टॉप लॉस समझ में आ गया, राइट। सबसे पहले स्टॉप लॉस कहां लगाना है, तो स्टॉप लॉस को कहां पे ट्रेल करना है, ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है? इस सिस्टम का एडवांटेज ये है कि मेरे एक्सपीरियंस से इसका एक्यूरेसी जो है 90% तक होता है। मैंने जितने ट्रेड लिए 90% एक्यूरेसी है। 100 में से 90 ट्रेड चलते हैं, 10 ट्रेड जो होंगे स्टॉप लॉस हिट होंगे, माने 90% ट्रेड में आप चलेंगे। आपको कुछ बैक टेस्ट के लिए दिखा देता हूं मैं, ये 2-3 स्टॉक। जैसे ये पहले हम ले लेते हैं, ये एशियन पेंट ले लेते हैं। एशियन पेंट में देखो, यहाँ पे मूविंग एवरेज राइजिंग था, यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ, यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप लॉस, नीचे एटीआर है, ये अपना टारगेट हो गया। स्टॉप लॉस भी होंगे 100 में से 10 स्टॉक में आपके स्टॉप लॉस भी होंगे। स्टॉप लॉस भी मार्केट का ही एक हिस्सा है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज इसका, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। कैसे? आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी से हमारा वीडियो बंद खत्म होने के बाद एंटर करो, चार्ट खोलो, जो सेटिंग मैंने बताया आपको, 2 सेटिंग आज मैंने बताया, मूविंग एवरेज, एटीआर, चेक करो क्या उसका रिजल्ट है। 10 स्टॉक के अंदर चेक करो, 20 स्टॉक के अंदर चेक करो, क्या ये सक्सेस है, ये चलता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये चला था, ये आपको चला था, तब आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। हाँ, इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज, 100 में से 10 ट्रेड में आपका एसएल हिट होगा। 100 में से 10 स्टॉक के अंदर आपको लॉस भी बुक करना पड़ेगा, ये आपका इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है, ट्रेड मिस हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आप वेट करते हो कि वो 40 मूविंग, मतलब 2 महीने का मूविंग एवरेज पे आए, पॉजिटिव क्लोज करे, फिर मैं एंट्री लेता हूं। मगर कभी कभी कुछ स्टॉक के अंदर ऐसा होगा कि वो 100 रुपए का स्टॉक 500-600 रुपए तक चला जाएगा, मतलब पूरी एक लंबी बुल रन दे देगा, वो पूरी दौड़ दे देगा, मगर आपको कभी भी 40 मूविंग एवरेज तो आएगा ही नहीं। वो बार बार वहां से थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा नीचे आएगा, चलता जाएगा। तो क्या करेंगे? छोड़ दो ना, जरूरी थोड़ी उसी स्टॉक से कमाना है। मार्केट के अंदर इतने सारे स्टॉक हैं, जरूरी नहीं ना कि इसी स्टॉक से हमको कमाना है। जो स्टॉक हमारी सिस्टम में फिट होता है हमको उसी से कमाना है, ये उसका एक डिसएडवांटेज रहेगा। सर, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, क्योंकि बेसिक के लिए बनाया था। तो आज हमने क्या क्या देखा? कैंडल्स के टाइप्स देखे, पॉजिटिव कैंडल कौन सा होती है, नेगेटिव कैंडल कौन सी होती है, न्यूट्रल कैंडल कौन सी होती है। 2 इंडिकेटर देखे, मूविंग एवरेज एंड एटीआर। एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां लेनी है, टारगेट कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, जो मैंने आज आपको बताया है, आपको इसको बैक टेस्ट करना है। कोई भी स्टॉक के अंदर बैक टेस्ट करना है, और आपको ये देखना है कि
क्या ये सिस्टम काम करता है? मैं बोला हूं, मैं करता हूं इसके लिए नहीं, खुद जाके देखो, खुद जाके चेक करो कि क्या ये सिस्टम काम करता है। अगर करता है तो फिर इसके अंदर एंट्री लीजिए। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा? नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का एक एडवांस वीडियो बोल सकता हूँ। मैं एडवांस वीडियो इसका मैं आपको लेके आऊंगा। किस तरह से कुछ स्टॉक में आप देखते होंगे कि जैसे आज एक 40 मूविंग एवरेज है, ये इसके ऊपर ये स्टॉक है, आज इसने पॉजिटिव कैंडल बनाया, क्लोज दिया है, ठीक है, इसका हाई के ऊपर आज कल हमारा बाइंग होगा। कल मार्केट खुलते ही वो हाई के ऊपर ही ओपन हुआ, मतलब हमारी एंट्री बन गई। मगर कभी क्या होगा कि आज जब वो स्टॉक खुलता है सुबह में 9:15 पे या 9:30 के या 9:30, 10, 11 बजे, तो वो प्रीवियस डे का हाई क्रॉस करता है, मतलब 105 रुपए का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसने यस्टरडे हाई बनाया था 105 रुपए का, आज आपका एंट्री पॉइंट था 106 रुपए, आज वो 106 रुपए आ जाता है। मगर क्लोज होते होते वो डाउन होता हुआ क्लोजिंग होता है 95, 98, 100 रुपीज के आसपास। तो अगर आपने सुबह में 106 में एंट्री ली है, राइट एंट्री है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर एंट्री ली है, ट्रेड चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आपके पास स्विंग ट्रेडिंग में एक हफ्ते में ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका ट्रेंड जो है 2 महीने का जो ट्रेंड ऊपर की साइड है। मगर सोचो, अगर आपने 106 की जगह पे, जब वो 106 चल रहा हो, तब अगर आपको पता हो, अंदाजा हो कि नहीं यार इसमें सेलर्स हैवी है, इसको ये 100 रुपए के आसपास क्लोज करेंगे, 106 से नीचे क्लोज करेंगे, मैं इसको 101 में, 100 रुपए में, 98 में ले सकता हूँ 3 बजे, तो कितना अच्छा होगा आपके लिए। तो वो कैसे पता चलता है? शुरुआत के 15 मिनट में ही आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि आज इसमें सेलर्स हैवी है, ये नीचे की साइड क्लोज देगा, इसमें बायर्स हैवी है, इसमें ऊपर की साइड आज क्लोजिंग देगा। ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग से ग्रुप है और ऑप्शंस के लिए अलग से ग्रुप है। आप दोनों में से जिसमें भी इंटरेस्टेड है, जहां पर मैं अपने ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूं, ज्वाइन कीजिए। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।